सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है, तो फिर होना ये चाहिए था कि पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, कहते सिंध को पानी दें, लेकिन वो तो नहीं करना। तो अगर सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं, अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दें तो अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। तो मैं सिर्फ ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ, स्पीकर साहब, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, बॉर्न एंड रेस्ड कराचीआइट हो के, हम वो लोग हैं जिन्होंने कराची में जन्म लिया, तालीम हासिल की, हमारे वालिदैन कराचीआइट के हैं, हमारी ख़ानदान आबा व अजदाद कराची शहर में रहते हैं, हमारी ख़ानदानों की कब्रें कराची के अंदर हैं। हम भी उतने ही कराचीआइट हैं जितने आप हैं, जितने कराची में बसने वाला एक पश्तून है, जितना कराची में बसने वाला एक बलोच है, पंजाबी है, जो कराची में बसता है वो कराचीआइट है। लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि 1988 से 1992 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 2005 से 2010 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफ़ेद के मालिक कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए, और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70% हब है, उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। क्या मैं टारगेट के भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो घोस्ट एम्प्लॉइज स्टफ किए गए, जिनकी वजह से वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि आपने खौफ और हू का आलम किया हुआ था, कराची का बच्चा बच्चा आपके नाम से डरता था? तो आज अगर वो खौफ के बादल छटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है, और हम तो वफाक की उमंग है। हम सिर्फ लसानियत पे बात नहीं करते, हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारा परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पाकिस्तान के परचम के साथ बुलंद होता है। लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है, आप अपने आप में उलझे रहें। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, आइए अब हम बजट की तरफ बात करते हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है, और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा? क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी? लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं, हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन स्पीकर साहब, हकीकत तो कुछ और है। जो बजट हमें यहाँ तकरीरों में सुनाई देती है वो कुछ और सुनहरे अल्फाज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश 2 सबसे जो ख़तरनाक चैलेंजेस हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ख़तरनाक, खौफनाक जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कीमती इंसानी जानों को, मवेशियों को, ज़राअत को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, लोगों की जानें ले लेता है, और हम फिर जो है आज से 25 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हमारा किसान परेशान है, हमारी ज़राअत मुतासर है, और हमें फूड इनसिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो खौफनाक हमारा एक ख़तरा हमारे सर पे मंडला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 7,500 ग्लेशियर्स का घर है। अगर दुनिया में कोई तीसरा पोल होता तो दैट वुड हैव बीन पाकिस्तान। लेकिन ऐसे में अवाम से जो क्लाइमेट लेवी चार्ज की जाती है स्पीकर साहब, हर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो 2.5 रुपए
क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माई क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़श्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है आईटी सेक्टर। तो स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे दूसरा जो अहम खतरा है वो एआई का है। एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है एक प्रोडक्टिव अंदाज में, लेकिन हमारे पास अफसोस के साथ हमने चूंकि अपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, लिहाजा हमारे पास हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। हमें एआई से मुतारफ करके अपने नौजवान को वो तालीम से आरास्ता करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके, मगर सरप्राइजिंगली आईटी सेक्टर में 5.2 बिलियन एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन 1,20,000 यूथ इन आईटी रिलेटेड फील्ड। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ब्रेकडाउन क्या है, सूबों को कितना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केबी के सूबों को अगर आप डिवीजन करें तो ये तो हज़ारों से भी मेरे ख्याल है हज़ारों तक सिर्फ बात जा रही है। हमारे लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को आईटी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम, तकरीबन 70% काम घरों से, वर्क एट होम, ऑनलाइन होगा और सब एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज़ है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपये से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700, तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं,